डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, पिछले टर्म पर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था विमेंस एजुकेशन। इसमें शिक्षा के उद्देश्य के बारे में ऊपर हम बता रहे थे। अब यहाँ से देखिए कंपैरिजन से लेकर के आगे किताब निकालिए बच्चों, फिर आप खोलिए कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन दया इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मेन। कंपैरिजन, जो कंपैरिजन होती है, दया होती है, इज द क्वालिटी, एक विशेषता होती है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, विच इज जो है मोर अधिक कैरेक्टरिस्टिक मन विशेषता ऑफ वीमेन, औरतों की, देन ऑफ मेन, आदमियों के पीछे। जो दया है वो आदमियों की अपेक्षा औरतों की एक विशेष क्वालिटी है, एक विशेष गुण है, एक विशेष गुण है। इसका तो लेखक ये कहना चाहता है कि जो दया है वो आदमियों की अपेक्षा औरतों में अधिक पाई जाती है। आई रेड रिसेंटली ए बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वीमेन। आई रेड, मैंने पढ़ा, रिसेंटली, हाल ही में, ए बुक, एक पुस्तक। मैं लेखक कहते हैं मैंने हाल ही में पुस्तक पढ़ी है विच स्पीक्स, जो पुस्तक हमें बताती है अबाउट द डिक्लाइन, पतन के बारे में, ऑफ वुमेनहुड, स्त्री। मैंने हाल ही में पुस्तक पढ़ी है जो पुस्तक हमें स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। आई रेड रिसेंटली, मैंने हाल ही में पढ़ी है बुक, एक पुस्तक विच स्पीक, जो पुस्तक हमें बताती है अबाउट द डिक्लाइन, पतन के बारे में, वुमेनहुड, स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और वो पुस्तक कहती है दैट दिस इज सो, कि इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि देयर इज ए डिक्लाइन, क्योंकि पतन हो रहा है इन कंपेरिजन दैट। नहीं, लेखक कहता है, पुस्तक ये बताती है ये इसलिए हो रहा है, स्त्रीत्व का पतन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दया क्वालिटी है, दया गुण है स्त्रीत्व का, उसमें आज पतन। इन अदर वर्ड्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन अदर वर्ड्स से लेकर के देन दैट तक मिसाल लगा लीजिए एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में इस वाक्य को कहा जा सकता है द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैरिजन। द नेचुरल क्वालिटी, प्राकृतिक गुण, ऑफ वीमेन, महिलाओं का, इज कंपैरिजन, दया होता है। अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि औरतों का प्राकृतिक गुण कंपैरिजन होता है, औरतों का प्राकृतिक गुण दया होता है। इफ यू डू नॉट हैव कंपैरिजन यू आर नॉट ह्यूमन। इफ यदि यू डू नॉट हैव कंपैरिजन, यदि तुम्हारे पास कंपैरिजन नहीं है, यदि तुम्हारे पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप अपने आप को ह्यूमन कहलाने के, आप अपने आप को मानव कहलाने के अधिकारी नहीं। इट इज देयरफॉर एसेंशियल, देयरफॉर इसलिए इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक हो जाता है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति, इसलिए ये प्रत्येक मानव जाति के लिए आवश्यक हो जाता है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। उससे क्या करना चाहिए, यानी इट इज देयरफॉर, इसलिए इसेंशियल, आवश्यक हो जाता है फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति के लिए, टू डेवलप, उसे विकसित करना चाहिए द क्वालिटी गुड ऑफ कंसिडरेटनेस, विचारशीलता के गुण को विकसित करना चाहिए, काइंडनेस, दया की भावना को विकसित करना चाहिए, एंड कंपैशन, और शांति की भावना को विकसित करना चाहिए। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के, वी आर, हम लोग हैं, ओनली, केवल, ह्यूमन, मानव होते हुए, एनिमल्स, जानवर। बिना इन गुणों के हम लोग मानव होते हुए भी जानवर हैं, नर पशु। बिना इन गुणों के हम लोग नर होते हुए भी पशुओं के समान हैं, नॉट मोर देन दैट, नॉट, नहीं, मोर, अधिक, देन दैट, इससे अधिक हम अन्य कुछ भी नहीं। लेखक यहाँ पर दया के बारे में बताता है कि दया औरतों का विशेष गुण होता है। यदि किसी औरत के अंदर दया नहीं है तो इसका मतलब उसे हम, जो पतन का कारण औरतों का होता है वो दया होता है।
यानी ये दया नहीं है तो उसका पतन निश्चित है। आगे देखिए अगला ग्राफ। देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस संसारा विश्वप्रक्षा। देयर इज ए फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध वर्स है, कहावत है, विच टेल्स अस, जो कहावत हमें बताती है, संसारा विश्वप्रक्षा, ये पूरा संसार विश्व वृक्ष के समान। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, फिर हिंदी में भी दिया संसार, इस अपूर्ण संसार में देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी। देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल पाए जाते हैं, ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, अद्वितीय गुण। इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों के दो फल पाए जाते हैं। वे दो फल कौन कौन से? दे हैं द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स। द स्टडी, अध्ययन, ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, हमारे महान धार्मिक ग्रंथ वे हैं। उनमें से एक है हमारे महान धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन होना चाहिए, और दूसरा क्या है? एंड कम्युनियन विद ग्रेट माइंड्स। एंड कम्युनियन, और संपर्क में रहना चाहिए विद ग्रेट माइंड्स, महान व्यक्तियों के संपर्क में रहना चाहिए। यानी महान धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन होना, महान व्यक्तियों के संपर्क में रहना, ये दो अद्वितीय गुण हैं। दीज टू आर द थिंग्स, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं विथ मड, जो निर्माण करती हैं मेन्स माइंड्स, आदमियों के मस्तिष्क का निर्माण करती हैं, एंड हार्ट्स, और आदमियों के हृदय का निर्माण करती हैं। इससे जो आगे है आई एम एनक्सियस से लेकर के इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तब तक इसे रिपीट करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।